नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी जी में। आज हम भाद्वा चौथ माता की व्रत कथा सुनाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। भाद्वा चौथ माता की व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बसी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए थे। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वह वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल मेला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसीलिए डसना पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने
सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसीलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने, रोने, चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुकारा देने वाले को और पूरे परिवार को देना। गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।